ओके, सो आज डे 5 कंप्लीट हो गया। और सबसे पहले तो जो कल यूरो यूजी वाला जो था सेटअप, वो आज फॉलो किया। और टीपी आ गया था मेरे गोल्ड में, स्ट्रक्चर की बेसिस बाई किया था, अच्छा था। बट ये था कि चलो 12:30 से पहले किया था, क्योंकि वो कल बात हुई थी तो बॉलवे ने बोला था कि अगर टाइमिंग से पहले भी मिल रहा है सेटअप तो ले लो, क्योंकि एट दी एंड हम स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने गोल्ड बाय कर लिया था, गोल्ड नहीं सॉरी यूरो। और उसमें मेरा टीपी आ गया था 1:1। ज़्यादा नहीं लेता, ये करेंसी है, क्योंकि ऐसा बड़ा देना पड़ता तो 1:1 आ गया था। तो वो ट्रेडिंग क्या है, किस बेसिस पे था, उसमें मतलब ऐसे रहता है कि जैसे 12:30 हमें देखना होता है कि अगर मार्केट किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है तो या तो वहाँ से रिवर्स करेगी, स्ट्रक्चर बनाएगी 15 मिनट में, हाई लो देन लोअर लो करके, तो वहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिजेक्शन या ऐसे बाउंस बैक करके एक रिट्रेसमेंट जोन में होगी, हम वहाँ से बाइंग सेल प्लान कर सकते हैं। अगर ये क्राइटेरिया अगर फेल होता है तो उसके बाद हम 2:30 बजे बैठते हैं, 2:30 बजे वेट करते हैं कि सेम सिनेरियो को हम 2:30 बजे देखते हैं। बट उसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि तब 4 आवर की क्लोजिंग मिल रही होती है, तो उससे हमारे पास एक प्रायर डाटा होता है हाई टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन के लिए। तो ये सबके बेसिस पे होता है। बट वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा पहले मिल गई थी आज, तो 11:45 पे मैंने बाय कर लिया था यूरो, और मेरा टीपी आ गया था उसमें 1:1 का 12 पिप्स थे, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ हुई। दूसरा, उसके बाद फिर मैं अपना काम पे लग गया। मैंने अपना जो मेरा स्ट्रेटेजी थी उसको मैंने बैक टेस्ट करा कि प्रिंस भाई ने मेरे को प्रीमियम मिला, मेरे को ट्रेडिंग व्यू तो ले लिया मैंने, उनसे मांगा था। तो उसमें मैं डाटा बैक टेस्ट करा था, बड़ा मुश्किल हुई। कुछ भी ऐसे सीन आ रहा है, थोड़ी सी बॉक्सिंग करके आ रहा था। तो क्या वो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी कि जैसे कुछ कर रहा हूँ, जैसे बाहर रिप्ले में कर रहे थे हम, उसमें कर रहा था मैं, तो कोई एकदम से कोई एक ट्रेड मिस हो जाती है, बाहर रिप्ले में पीछे गया, वो पूरा ही डाटा उड़ गया जो उसमें मतलब मैं बाइंग सेल कर रहा था ना, तो नीचे वो डाटा आ रहा था उसका पूरा, वो उड़ गया। ऐसे 2-3 बार हुआ। फिर मैं आगे आगे बढ़ता गया। पर मेरे को एक घंटा लग गया, मेरे को सिर्फ 1 महीने की 1.5 घंटा लग गया सिर्फ 1 महीने की बैक टेस्टिंग करने में, जो कि मैंने 1 साल पहले की शुरू करी थी, 17 जून 2024। 1 महीना लग गया और बड़ा टाइम लगा। तो वो दिक्कत ही, मैंने बात करी भाई से कि क्या हो रही है वो, तो उससे कुछ हमने निकाले फैक्टर्स कि कुछ फैक्टर एलिमिनेट करके, क्या है कि मैंने पहले एक बार गोल्ड और बीटीसी दोनों पे काम किया था। तो उसमें 1 आवर 30 मिनट्स 15 मिनट्स 5 मिनट्स 1 मिनट में RSI प्लस MS प्लस लिक्विडिटी प्लस डाइवर्जेंस और वो सब चीज़ों के बेसिस पे सारा बैक टेस्ट करके डाटा निकाला था एक्सेल में। तो हम लोग एक्सेल निकाली, फाइंड आउट करा कि हम तब क्या क्या लिखते थे। तो उसके बेसिस पे अब हमने ये पता कर लिया कि जैसे उसमें हम ये करेंगे कि जैसे एंट्री प्राइस लिखेंगे, टिप्स लिखेंगे, एंट्री प्राइस लिखेंगे, रिजल्ट में PP या SL लिखेंगे और टिप्स लिखेंगे। और एक पॉजिटिव ट्रेड पे एक +2, नेगेटिव ट्रेड में +-, क्योंकि 1:2 का सेटअप होता है। और ये लिख के कर लेता हूँ, करूँगा कल। तो कल सुबह 8-9 बजे के करीब मैं बैठ जाऊँगा, पूरा दिन शायद लग जाए कि 1 साल का डाटा है। तो ये चीज़ है। अब ये करना था और यही था। बाकी मेन चीज़ ये है कि जो मैं अभी तक फॉलो कर रहा था, मेरे को वो सेम स्ट्रेटेजी करनी है। आज बात करके पता चला कि उस स्ट्रेटेजी में इतने लूप होल्स निकल गए, क्योंकि क्या हुआ था कि मतलब मैंने अपने ही उसमें वेरिएशन डाल दिए। वेरिएशन भी क्या था, करा कुछ और था, टाइम फ्रेम और तरीका कुछ और यूज़ कर रहे थे हम, बट टाइम के साथ स्ट्रैटेजी कुछ और थी। बट टाइम के साथ मैंने अपनी, वो कहते हैं ना इंग्लिश वर्ड क्या, वो याद आ रहा मेरे को, सहूलियत के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने एक सेटअप चूज़ कर लिया कि 1:2, वरना उस स्ट्रैटेजी का 1:10 होता था, मिनिमम 1:7, एवरेज 1:10 का TP होता था, सेटअप होता था। उसकी तो एक्यूरेसी लेकिन बहुत कम थी। तो वो अपने आप ही मैंने 1:2, अब वो 1 मिनट में होती थी, मैं 5 मिनट्स में लेने लग गया। तो ये वेरिएशन मैंने खुद ही कर दिए थे, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी मेरे को। तो अभी पहले तो मैं जो मैं कर रहा था उसका मैं बैक टेस्ट करके डाटा निकालूंगा, और उसमें अगर जो भी दिक्कत आएंगी, कुछ
तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर होएगी, अगर वो हो जाती है तो फिर उस पर काम करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर उसको छोड़ देंगे फिर, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाली बात है, तो फिर किसी और चीज़ पर ट्राई करेंगे। तो यही प्लान है 6 महीने का, मेरा यही प्लान है कि मतलब मेरे को पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ में मेरा मतलब किस चीज़ में मतलब कमी ऐसी हो रही है कि मैं मतलब फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी का हो चाहे किसी भी काम का हो। तो उस चीज़ के लिए हेल्प लूँगा और वो सीखूँगा, ताकि इस 6 महीने के इंटरवल में वो सीखूँगा कि वो करते कैसे, ताकि इन फ्यूचर कभी दोबारा इस सिचुएशन में पड़ूँ, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि होना है। तब मुझे लाइक ऐसे हेल्प के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। सेल्फ इंडिपेंडेंट वाला वही आता है, सेल्फ अवेयरनेस था लास्ट वीडियो में, इसमें आ गया सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, और कल की वीडियो कल डालूँगा।